दोस्तों, आज की कहानी है पति जी इस तरह करोगे तो मुझे बहुत दर्द होगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। कोमल के यह कहने पर दिव्या बोली, धन्यवाद कोमल, लेकिन अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैंने एक प्ले स्कूल में बात कर ली है। आकाश, तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो। शादी के 10 साल बाद ही रिंकू मिंकू से ज़्यादा मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है। जल्दी जल्दी टिफिन तैयार करती कोमल बोले जा रही थी और आकाश फोन आने पर बदहवास सा भागने लगा। उफ, टिफिन तो लेते जाओ, कहते हुए हाथों में टिफिन पकड़े कोमल उसके पीछे लगभग दौड़ ही पड़ी। टिफिन लेते ही आकाश की गाड़ी धुआं उड़ाती चली गई। कोमल को अब जाकर फुर्सत से चाय पीने का मौका मिला। शादी के 5 साल तक उनके कोई संतान नहीं थी। तब सुबह की चाय कोमल और आकाश हमेशा साथ पीते थे। पड़ोस में रहने वाली शीला मौसी का जिक्र छिड़ते हुए कोमल उदास होकर जब कभी बताती हुई कि पता है आकाश शीला मौसी के दोनों बेटे विदेश में बस गए हैं, पर वे अकेली रहते हुए भी शान से कहती है कि साथ नहीं रह सकते तो क्या हुआ, कुदरत ने उन्हें 2-2 बेटे तो दिए। यह बताते बताते जब कोमल लगभग रुआसी हो सी जाती है तब आकाश प्यार से उसका हाथ कर कहता है, डॉक्टर ने कहा है ना कि जल्द ही हमारे घर में प्यारा सा बच्चा आ जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। यह सुनकर कोमल शीघ्र ही सहज हो जाती। आकाश का अपनत्वपूर्ण स्पर्श उसे एक नए आत्मविश्वास से भर देता। कोमल की पड़ोसिन दिव्या रेडियो आरजे की नौकरी करती है। उसकी नन्ही बेटी मिन्नी कोमल को बड़ी प्यार लगती है। एक दिन कोमल दोपहर को बालकनी में खड़ी थी। दिव्या के घर पर नजर पड़ी तो देखा नन्ही मिन्नी अपना स्कूल बैग लिए दरवाजे के बाहर खड़ी है। कोमल का दिल ममता से भर आया, अतः मिन्नी को घर बुलाकर कुछ स्नैक्स खाने दो दिए। फिर दिव्या का फोन किया तो पता चला कि अचानक किसी मीटिंग की वजह से उसे आज आने में देर हो जाएगी। तब कोमल ने उसे मिन्नी का ध्यान रखने का आश्वासन दिया। दिव्या जब ऑफिस से आई तो अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए कोमल का आभार व्यक्त किया। आगे से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोबारा कभी ऐसा हुआ तो मैं खुशी से मिन्नी को अपने पास बुला लूंगी। कोमल के यह कहने पर दिव्या बोली, धन्यवाद कोमल, लेकिन अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैंने एक प्ले स्कूल में बात कर ली है। अपने स्कूल से मिन्नी सीधे वहां पहुंच जाया करेगी। फिर शाम को ऑफिस से लौटते हुए मैं उसे ले आया करूंगी। तो तुम्हें मिन्नी का मेरे साथ रहना पसंद नहीं? कोमल उदास होते हुए बोली तो दिव्या प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है कोमल, तुम जब चाहो मिन्नी को अपने साथ ले जा सकती हो, लेकिन मेरा मानना है कि अपनी ज़रूरतों के लिए हमें स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे पति के 3 फार्म हाउस हैं, उनका ज़्यादातर समय उनकी देख रेख में ही बीत जाता है। मैं चाहूँ तो नौकरी छोड़कर आराम से घर पर रह सकती हूँ, लेकिन मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। अपनी कमाई का जो सुख होता है मैं उसे खोना नहीं चाहती। कोमल दिव्या की बात से बड़ी प्रभावित हुई। उसके मन में भी अपनी कमाई का सुख पाने की इच्छा बलवती होने लगी। फिर उसे जल्द ही उसका मौका भी मिल गया। दिव्या के ऑफिस में कोई सहकर्मी अचानक बीमार पड़ गई। दिव्या ने कोमल को अस्थायी तौर पर अपने ऑफिस में काम करने का प्रस्ताव दिया तो कोमल ने तुरंत स्वीकार लिया। आत्मविश्वास से भरी कोमल की आवाज़ से दिव्या के बॉस प्रभावित हुए। कुछ ही दिनों में कोमल की आवाज़ रेडियो पर लोकप्रिय होने लगी। कोमल को जल्द ही स्थायी तौर पर काम करने का प्रस्ताव मिला। वह बेहद खुश थी। आकाश से उसे प्रोत्साहन मिला तो वह रेडियो की दुनिया में अपनी पहचान बनाती चली गई। इसी बीच कोमल की खुशी का तब ठिकाना न रहा जब उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है। कोमल ने अपने परिवार को प्राथमिकता दी। जब उसे पता चला कि उसे जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले हैं तो विनम्रता के साथ अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। वक्त के साथ 2 नन्हे राजकुमार उसके जीवन में आए तो वह निहाल हो उठी।
दो दो बच्चों की एक साथ देखभाल से कोमल थक कर चूर हो जाती, लेकिन आकाश बच्चों की देखभाल में उसकी मदद करने की बजाय अपना ज़्यादातर समय आपिस को देता था। वह जब कभी आकाश को अपने बच्चों की किलकारियां सुनने की कोशिश करती, आकाश उसे उतना ही दूर भागता महसूस होता। वह जितना ज़्यादा आकाश के करीब जाना चाहती, आकाश उससे उतना ही दूर जाता रहा। वह समझ नहीं पाती कि जुड़वा बच्चे पैदा करके आखिर उसने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि आकाश उसे अपने से दूर करना चाहता था। धीरे धीरे कोमल समझने लगी कि आकाश को जब उसका स्पर्श पसंद नहीं आता। अब आकाश जब तब आपिस के दौर पर रहने लगा। अपने दोनों बच्चों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी कोमल के कंधों पर आ पड़ी। कुछ ही दिनों पहले तो उसने अपने बच्चों का चौथा जन्मदिन मनाया था। आकाश उस दिन भी मेहमानों की तरह आखिर में आया था। उस दिन कोमल ने कुछ लोगों को आकाश के बारे में कुछ कानाफूसी करते सुना। अगर उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना घटी कि उसने कोमल का नजरिया ही बदल दिया। हुआ यह कि एक दिन अचानक दिव्या उसके लिए एक इनविटेशन कार्ड लेकर आई। रेडियो स्टेशन के लोग पूर्व कर्मचारियों के लिए एक पार्टी रख रहे थे, जिसमें कोमल भी आमंत्रित थी। आकाश ऑफिस के दौर पर गया हुआ था। बच्चों को प्ले स्कूल में छोड़कर कोमल अतिथि होटल में पार्टी में शामिल होने गई। वहां उसने आकाश को एक लड़की के साथ जाते देखा तो हैरान हो आकाश के पीछे भागी। उन दोनों ने रूम नंबर 512 में जाकर कमरा बंद कर लिया। उसने होटल की रिसेप्शनिस्ट से कहकर रजिस्टर में देखा तो रूम नंबर 512 के आगे मिस्टर एड मिसेज आकाश लिखा नाम उसे मुंह चिढ़ा रहा था। कोमल को तो जैसे काटो तो खून नहीं। इसी बीच दिव्या उसे ढूंढती हुई वहां आकर उसे पार्टी में ले गई। दिव्या के पुराने बॉस कह रहे थे, कोमल तुम्हारी आवाज को लोग आज भी याद करते हैं। तुम जब चाहो वापस आ सकती हो। यू आर मोस्ट वेलकम। कोमल अनमनस्क सी वहां बैठी थी। जैसे तैसे पार्टी से निकलकर वह घर पहुंची। घर पहुंचते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसे पल पल छले जाने का एहसास कचोटने लगा। आज पहली बार उसे अपनी नारी होने पर दुख हुआ। उसने आकाश को फोन किया पर उसका फोन बंद मिला। आकाश अगले दिन आया। कोमल ने उसके दौर के बारे में पूछताछ की तो वह हड़बड़ा गया। कोमल ने अतिथि होटल का नाम लिया तो आकाश गुस्से में कोमल को भला बुरा कहता हुआ घर से बाहर चला गया। कोमल को अब समझ में आने लगा कि क्यों आकाश उससे दूर रहना चाहता है। उसे लगता था कि पिता बनने का जो गौरव आकाश को दे रही है, उसके बाद आकाश उसे पलकों पर बैठा कर रखेगा। लेकिन आकाश ने तो उसे अपनी जिंदगी से ही निकाल फेंका। उसने आकाश से बात करने की कोशिश की, लेकिन आकाश उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही ना हुआ। कोमल ने बहुत मिन्नतों की, अपने बच्चों की दुहाई भी दी, लड़ाई झगड़ा भी किया, लेकिन आकाश पर कोई असर ना हुआ। उसने दो टूक जवाब दिया कि उस और बच्चों के खर्च देता रहेगा, लेकिन निजी जीवन में वह क्या करता है इससे उसे मतलब नहीं होना चाहिए। कोमल ने मायके वापस जाने की सोची, लेकिन फिर सोचने लगी कि जब उसके मासूम बच्चों पर दुनिया की ज़बानें तलवार की तरह बरसेगी तो वह किस किस का मुंह बंद करती रहेगी। वह उदासी में डूब गई। अब दिन रात सोच में डूबी रहती। अपने आप को इतना ज़्यादा अपमानित उसने कभी महसूस नहीं किया था। अचानक कोमल को अपने बॉस का यू आर मोस्ट वेलकम कहा वाक्य याद आया तो वह उठ खड़ी हुई। उसने फ़ोन करके फिर से ऑफिस आने की बॉस से इजाज़त मांगी तो जवाब में यही सुनने को मिला कि यू आर मोस्ट वेलकम। कोमल अपमान की दुनिया से निकलना चाहती थी। वह अपनी जिंदगी के फटते बिखरते पन्नों को समेट रही थी। दिल के किसी कोने में आज भी कोमल को यह उम्मीद है कि शायद कभी आकाश को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन यह सवाल यह भी था कि क्या वह उसे माफ कर पाएगी।